मुर्गे को वोट दो। सुबह सुबह मुर्गा बेहद खुश हो उठा। दीवार पर उसकी बहुरंगी तस्वीर चिपकी हुई थी। नीचे लिखा था, मुर्गे को वोट दो। उस सुबह जमकर उसने बांग दी। मुर्गी हैरान और परेशान हो उठी। नारी सुलभ अज्ञात का भय उसे सताने लगा। वोट क्या होता है मुर्गी नहीं जानती थी, लेकिन चूंकि मामला आदमियों से संबंधित था सो उसे घातक प्रतीत हुआ। मुर्गे को समझाया बुझाया, अपनी और अपने बच्चों की कसम खिलाई, लेकिन गर्व से तना मुर्गा नहीं माना। चल पड़ा शहर की ओर असलियत जानने के लिए। शहर हंगामे में डूबा पड़ा था। जुलूस निकल रहे थे, लोग भाषण दे रहे थे, कुछ लोग भाषण सुन रहे थे। चाय की दुकानें, सिनेमा हॉल के सामने, नगर निगम के पार्क और बेंचों पर जमे लोग बहस कर रहे थे। कुछ मुर्गे की तारीफ कर रहे थे, कुछ मुर्गे की खामियां ढूंढ रहे थे। मुर्गा चकित था। सारे शहर में उसकी चर्चा थी। दीवारें उसकी तस्वीरों से भरी पड़ी थी, लेकिन लोग उसकी ओर देख भी नहीं रहे थे। ये डर भी उसे लग रहा था कि कहीं भीड़ से कुचल न जाए। वो देर रात तक लौटा। मन नहीं लगा, खाना नहीं खा सका। मुर्गी समझाकर हार गई, लेकिन 2 कौर खाने को वो राजी ना हो सका। रो गाकर मुर्गी भी सो गई। दूसरे दिन हंगामा और बढ़ गया। कुछ लोग गाड़ियों में लदकर, कुछ पैदल किसी एक ही दिशा में जा रहे थे। कई बार मुर्गे ने आवाज देकर उन्हें रोकना चाहा, लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए रुका नहीं। इस अजीब गोरख धंधे की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती थी। मुर्गे ने जब सुना कि वो जीत गया है, उससे नहीं रहा गया। फिर चल पड़ा उस गुत्थी को सुलझाने को। उस रात मुर्गा नहीं लौटा। मुर्गी उसे ढूंढने निकल पड़ी। मालिक के घर की तरफ गई। वहां कुछ आवाजें आ रही थी। कान लगाया तो अंदाजा आ गया कि मुर्गे के जीत जाने के अवसर पर दावत की गई है। मुर्गा पकाया गया था। उसके पर बाहर कूड़ेदान में पड़े हुए थे। हर बार चुनाव आते हैं और चुन लिए जाते हैं कुछ जनता के ठेकेदार। कहीं ऐसा तो नहीं हर चुनाव में आम जनता ही मुर्गा बनती है और काट कर भक्षण कर ली जाती है। Music continues.